महल के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम यहाँ देखकर दंग रह जाते हैं। आखिर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? नीचे इतना बड़ा कुआं जैसा गड्ढा खोद दिया है धन की लालच में। दोस्तों, दरअसल आज मैं आपको ऐसा रहस्यमयी महल आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा बताया जाता है कि इसमें इतना खजाना है, ये भारत की गरीबी तक मिटा सकता है यह बादल महल वाला खजाना। और यहाँ पर बताया गया कि कुछ बरस पहले कुछ अधिकारियों ने कोशिश की थी निकालने की, और वो ताला तोड़वाया गया था जो सबसे नीचे खंड में है। मगर वो जैसे ही ताला टूटा, इसके अंदर गए और जाने के बाद बताते हैं वो धन उठाने की कुछ कर्मचारियों ने कोशिश करी, अचानक से उनकी दृष्टि चली जाती है। और फिर आकाशवाणी टाइप में होती है वहाँ पर कि अगर उठाने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ घटना घट सकती है, क्या पता जान भी किसी की जा सकती है। और वहाँ पर ऐसा भी जिक्र होता है कि कई 100 वर्ष पुराना वहाँ पर एक लाल सांप वहाँ पर आज भी उस खजाने की रक्षा करता है। यह बात सुनकर हम भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह जानकारी हमें यहाँ के स्थानीय लोगों से मिली। और इसके नीचे जो खंड है, 7वें खंड में जो पीतल का इतना बड़ा ताला लगा है, उस ताले को यहीं के कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने निकलवाने की कोशिश की, मगर वो ताला तो खुल गया, मगर अंदर बहुत अलग प्रकार से उनकी घटनाएं घटी। वो मैं आपको रिव्यू कराने वाला हूं, और आपको उस तल को भी लेकर चलूंगा, उस ताले को भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर रियल में ये सच बात है या फिर ऐसी है। हम सब जानते हैं कि भारत में ऐसे कई मंदिर और किले हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर उनका खजाना निकाल दिया जाए तो कई क्वांटलों वहाँ पर सोना चांदी वहाँ से निकलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से यह रहस्यमयी महल के नाम से जाना जाता है, जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है, जो 7 खंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके नीचे से सुरंगें भी बताते हैं, जिक्र होता है कि सुरंग भी निकलती है। और वहाँ जाने से पहले मैं दरअसल आपको इतिहास बता दूँ, आखिर ये कितना पुराना है। ये लगभग 450 बरस पुराना है। महाराजा छत्रसाल का बादल महल बताया जाता है, उन्हीं ने ये बनवाया था। और स्थान की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बेलाताल एक कस्बा है, उस जगह पर ये बना हुआ है। जब हम इस जगह पर आते हैं, यहाँ से पड़ताल करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि जब ये तालाब फूटा था, ये तालाब भर गया था, जब आगे से फूटा था, तो वहाँ से गांव वालों ने देखा कि सोने और चांदी के सिक्के निकले थे। यानी ये पूरे पहाड़ में भी कुछ में कुछ राजाओं का खजाना दफन है। हम सब लोग जानते हैं राजा महाराजा का खजाना किलों में रखा रहता है। उससे पहले मैं आपको कहानी और आपको बता दूं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट वहीं चलेंगे और उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाएंगे और कुछ हिस्ट्री हम बाद में समझेंगे। हम जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, आपको मेरे यहाँ बगल में आपको एक तालाब देखने को मिलेगा। ये कोई आम तालाब नहीं है, इसे बेला सागर और बेला ताल के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यही वो तालाब है जिसमें आज भी सोने की मछली है। सोने की मछली नाम सुनकर आपको भी आश्चर्यचकित लगेगा, मगर ये लोगों द्वारा जब हम इसकी जानकारी लगी तो कोई झूठ तो ज़्यादा नहीं बताएगा। हो सकता है उस समय में ऐसा हुआ हो। यहाँ पर एक सोने का कटोरा भी है। वह मछली एक शिकारी को मिलती है। वह मछली जैसी शिकारी को जाल में फंसती है, वो आराम से अपने घर ले जाता है। ले जाने के बाद जब वो अपने घर परिवार वालों के साथ बैठता है और बैठने के बाद बताता है, और मछली को काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जिंदा मछली थी, एक सोने की नथ भी पहने हुए थी, तो वो काटने की कोशिश करता है। अचानक से उसकी आंखों की दृष्टि चली जाती है। दृष्टि जाने के बाद बताया जाता है कि आकाशवाणी टाइप में होती है, एकदम आवाज़ आती है उसे कहीं से कि मछली मुझे जहाँ से लाकर आया है वहीं पर छोड़ा, तो वो वापस यहीं पे छोड़ देता है, फिर उसे दिखाई लगता है। ऐसी घटना वहाँ पर घटी थी। जो वहाँ के कर्मचारी थे जो यहाँ पर आए थे खजाना निकालने के लिए, उन्होंने उठाने की कोशिश करी थी, तो यही सेम उनके साथ भी घटना घटी थी। और लाल सांप का भी हम देखेंगे, आखिर ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ है क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो आप पहाड़ देखने को आपको मिल रहा है ना, ये हर जगह हो सकता है यहाँ पर खजाना, क्योंकि आपको आगे हमें यहाँ पर एक तरफ पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर कुछ वर्ष पहले किसी को सपना आया था। सपना आने के बाद वो जब यहाँ पर खुदाई की तो उसे सच में धन की प्राप्ति हुई। उसके बाद कई लोग यहाँ पर आज भी प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो यह भी एक कहानी हो सकती है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर ये कितनी सुरक्षा से इसे बनाया गया है। दोस्तों, और एक और आपको मैं दिल दहलाने वाली आपको कहानी बता दूँ, आपको शायद मजाक लगे। आप मेरे यहाँ टंकी देख रहे हैं। आज से जब भी इसका निर्माण हुआ होगा 40 साल पहले, ऐसा बताया गया है कि यहाँ जो टंकी का ठेकेदार आता है उसे ठेका मिलता है, बाहर का ठेकेदार था। जब इस टंकी के लिए क्या है कि किला है, वहाँ पर चारों तरफ किला है और महल बने हैं, उसे खुदाई करवाना चालू करता है। खुदाई करवाता है तो अचानक से ऐसा बताया जाता है कि सोना चांदी वहाँ उसे मिला। मिलने के बाद वो सोना चांदी निकाल कर यहाँ से गायब हो गया। यह सनसनी खबर सब जगह फैल गई पूरे इस गाँव में। तो फैलने के बाद बताते हैं कि वो ठेकेदार फिर वापस नहीं आया वो सोना चांदी लेकर, और टंकी फिर बताते हैं कि दूसरे ठेकेदार ने वो टंकी फिर बनाई है। ऐसा कहा जाता है स्थानीय लोगों द्वारा, कुछ कहानियां हैं।
तो अब हम और आगे चलते हैं और फिर इसकी पूरी कहानी आपको रूबरू करेंगे। हालांकि मैंने आपको कुछ शॉर्ट में बताया। आने के बाद ये तालाब देख रहे हैं आप, यहाँ एक बाउंड्री वॉल थी यहाँ। इसके बाद बाउंड्री वॉल यानी सुरक्षा के लिए कितनी सुरक्षा से बना है। इसके बाद आज हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, आज भले ही इसकी मिट्टी वगैरह ढह के आ चुकी है, यहाँ पर पानी भरा रहता था लबालब। और यहाँ पर बताया जाता है कि मगरमच्छ वगैरह कुछ इस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर घूमते रहते थे। तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, कोई अगर उस सतखंडा महल में एंटर नहीं कर पाएगा। और आज भी लोगों के मन में दहशत है कि वहाँ पर बड़ी मुश्किल में कोई नहीं, वहाँ हमें एक व्यक्ति भी नहीं हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा जाने के लिए। इस महल में एंटर करने के लिए रास्ता यहाँ से भी थी। हालांकि अब वहाँ पर इतने पेड़ पौधे और कुछ जंगली जीव जंतु हो सकते, इस वजह से हम आगे की ओर नहीं जाएंगे। हम किले के सबसे ऊपर भाग पर चढ़ते हुए, क्योंकि वहाँ से भी एक रास्ता दी गई है, वहाँ से पहुँच के फिर हम नीचे सीढ़ियाँ उतरेंगे, क्योंकि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, पूरी तरीके से लॉक है। उसके नीचे अगर रास्ता होगी तो वो चिनवा दी गई है। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे, चढ़ने के बाद फिर उसमें हम पहुँचेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं मोटी मोटी दीवारें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और अभी हम एक बुर्ज पर चढ़ रहे हैं, जहाँ पर तोपें और सेना इनकी लगा रहा करती थी। मैं यहाँ पहुँचने से पहले कुछ आपको यहाँ खास दिखा दूँ। जब हमें दीवार मिलती है तो इसके बारे में और हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखना, अभी हम जहाँ से समतल है वो बहुत ऊंचाई पर है। अभी हम ये किला ऊंचाई पे बना, इसे जीत पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आप ये देखने को आपको मिलेंगे, यहाँ आप देखिए ये किस लिए बनाए। इसलिए बनाए जाते थे कि यहाँ जैसे कहीं तीर से आक्रमण करना हुआ या कई प्रकार की टेक्नोलॉजी होती थी उस समय। अधिकतर क्या होता है कि जब बाहर का आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं तो दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के गेट इतने मजबूत होते थे, तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता था। तो अगर वो दीवार से अगर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से एक तो दूरी से हम तीर भी चला सकते हैं। तीर के साथ यहाँ पर जैसे गरम तेल कुछ होते थे, उन्हें गर्म कर डाला जाता था। गर्म पानी हुआ तो नीचे अगर जो चढ़ने की कोशिश करेगा वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा जल कर दोस्तों। तो यही ये टेक्नोलॉजी थी, ये खास। अब चलते हैं अंदर। देखिए यहाँ जैसे ही आते हैं कुछ अजीब सा हमें यहाँ देखने को मिलता है, एकदम भयानक सा यहाँ पर सीन देखने को मिलता है। और यहाँ आप देखेंगे, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे इस जगह को। यहाँ सच में कुछ यहाँ एक नेगेटिविटी यानी नकारात्मक एक सोच इंसान के अंदर आ जाती जैसे ही हम यहाँ पर विजिट करते हैं। क्योंकि ये कई सौ वर्ष पुराना ये महल आज कुछ इस जर्जर अवस्था में हमें देखने को मिलता है, मगर इसका इतिहास बहुत ही अलग प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ, एकदम पहाड़ पर हूँ। और यहाँ से इन दीवारों के माध्यम से हम आगे की ओर पहुँचेंगे, क्योंकि हमें उस जगह पर पहुँचना है। अभी तो देखिए महल के प्रांगण में हूँ अभी मैं इस जगह पर। अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं सब में ऊपरी भाग पर, इसके नीचे अभी कक्ष कई बने हैं दोस्तों। ये कोई छत होगी, इससे पहले ऊपर बना होगा, उसी छत पर ये मलबा है दोस्तों। और यहाँ से जाने के लिए रास्ता तो नहीं, क्योंकि ये जो सब गेट हमें इन्हें बंद कर दिया है लोगों द्वारा या फिर अधिकारियों द्वारा, किसी द्वारा बंद कर दिया है कि यहाँ पर कोई ना जा सके। अगर वो धोखे से गया तो उसके साथ कुछ घटनाएं भी घट सकती हैं। कुछ प्रूफ आपको लाइव प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लोगों ने यहाँ खजाने खोदने की कोशिश भी की है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही कुछ डरावना सा महसूस होता है, मगर अब हम जाने के लिए आगे से रास्ता है। आप देखेंगे उस जगह से रास्ता है, उस जगह पर हम पहुँचेंगे, फिर आपको नीचे की ओर तल की ओर हम लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे और इतिहास भी, संपूर्ण इतिहास यहाँ का बताएंगे। आखिर ये सच है या मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं दोस्तों। कितने खतरनाक रास्तों से हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ देखेंगे आप। तो दोस्तों नीचे के लिए रास्ता हमें यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से नीचे की ओर बाकायदा हम सीढ़ियाँ आपको दिखाएंगे, उस जगह पर हम लेकर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इतिहास की चर्चा आखिर बता दूं, आखिर क्या कहानी है दोस्तों। यही वो जगह है, तल पर है अभी ये, इसके नीचे और भी बना हुआ है दोस्तों।
अंदर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से लोगों द्वारा यहाँ पर गड्ढा खोदा गया और क्या क्या हुआ। ऐसा बताया गया है कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत में ऐसे कई मंदिर और किले हैं जहाँ पर इतना खजाना रखा है, अगर वो निकाल दिया जाए तो कई ट्रकों खजाना निकलेगा, ऐसा बताया गया है। और अधिकतर हम सब जानते हैं कि राजा महाराजाओं के समय में कौन सी बैंकें चला करती थी। कहा जाता है कि बैंक थी वो भी अंदर तल में रखते थे या कुछ मंत्रों से द्वारा उसे बंद कर दिया जाता था, कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया किया करते थे, या फिर कहीं किलों की दीवारों में या किले के जस्ट नीचे रखते तो आसपास ही थे, कहीं आउट में तो रख नहीं सकते थे। तो ये वो किलों में ही खजाना उनका रखा रहता था। यही बात थी इस जगह की भी, इस बादल महल की। महाराज 76 साल हुआ है जो बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ इतनी भयंकर लड़ाई होती थी, मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हीं की यह राजधानी क्षेत्र है बेलाताल दोस्तों। उनकी धोबेला भी राजधानी थी, हालांकि ये लगा हुआ है बेलाताल से यहीं सटीक, इसीलिए इसे बादल महल इसलिए कहा जाता है। कुछ बताया जाता है कि ये जैसे ही गर्मियों के टाइम पे अगर यहाँ पर आओगे तो बहुत ठंडक महसूस होगी, यानी बादलों में बना, सबसे ऊंचाई पे ये बना महल, इसीलिए इसे बादल महल से नाम दिया गया और ये इसीलिए खास हो जाता है। लोग दोस्तों, अब खजाने की बात रही तो ये जो गांव वालों ने कहानी हमें बताई, ये सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। इसका कोई लिखित प्रमाण तो मिलता नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। उस कहानी के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन लोगों ने बताया, और हम आपको उस जगह पर आपको दिखाने वाले आखिर कितनी रास्ता है, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पर तो हमें एक कुआं जैसा गड्ढा यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना और जरूर इस जगह को विजिट करके दिखाना। आखिर इस लाइव प्रूफ, मैं कोई आपको बातें नहीं बनाऊंगी, यहाँ पर लोग बराबर आते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं और किस प्रकार से आज देख सकते हैं इसका हाल कर दिया गया है। ये गड्ढा क्यों खोदा है, क्या रीजन रहा होगा। ऊपरी अभी तल पर है और ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हॉल है, और जो रास्ता जाती है नीचे की ओर बगल से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से मैं आपको आगे से आपको दिखा दूं तो इस जगह का बड़ा महत्व हो जाता है। क्या सच में यहाँ पर कुछ में कुछ होगा, लोगों द्वारा ये चीज़ निकाली गई होगी, क्या उन्हें कुछ मिला होगा, इसका कुछ पता नहीं है। लगभग ऐसा बताया जाता है कि रात में लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों।